जो फंक्शन था, अर्ली फंक्शन, तो उसमें एक लड़की ने आकर स्पीच दी। वो अल्लाह बेहतर जाने कौन थी, खैर मुसलमान तो नहीं थी, लेकिन वो थी बड़े गरम हॉट कपड़े पहने हुए, जीन्स वीन्स टाइट वाइट, और उसने बड़े अजीब तरीके से स्टाइल में तकीक करते हुए स्पीच देते हुए 5 मिनट में उसने हमारे ऊपर जूते मारे, बहुत ज्यादा। स्पीच में इशारा है आजकल ये रूढ़िवादी सोच है, ऐसी सोच है, लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाने पे ऐसा होता है। जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले 4 महीने में आदमी सऊदी अरब पहुंचता था, घोड़े और ऊंट पे बैठ के पानी के जहाज पे सफर करता हुआ तो 20 दिन में जाता था, आज 4 घंटे में पहुंच जाता है। तरक्की का दौर है, जमाना बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इस्लाम, फिर उसने कहा कि धर्म भी पुराने हो जाते हैं। हिंदू धर्म इतना पुराना, ईसाई धर्म इतना पुराना, इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना। इससे हम अंदाजा नहीं लगा पाए। उसने सब धर्मों का नाम लिया तो हम नहीं समझ पाए कि वो कौन है, तो उसने सब धर्मों का नाम लिया। तो इस्लाम को भी, हर धर्म को भी अब मौजूदा दौर के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं। उसने कहा ये माइक जब पुराना हो जाता है तो नया माइक आता है, पुरानी कुर्सियां जब पुरानी हो जाती है तो नई कुर्सियां आती हैं, टेबल जब पुरानी हो जाती है तो नई टेबल आती है। हर पुरानी चीज को घर से हटाकर नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल पुराना हो गया, क्रिश्चियन भी 5000 साल पुराना हो गया, 2000 साल पुराना हो गया, यहूदियत भी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। इसने ऐसी ऐसी तकरीर की। और मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरी तकरीर तो बात वही होना थी। दिमाग बनाया, कुछ ढूंढा, अब इतनी अर्जेंट वहीं बैठे बैठे कहां से दिमाग बनाऊं, और जूते तो मार गई। बहरहाल लास्ट में जब हमें बोलने का टाइम मिला तो 10 मिनट का टाइम हमारे लिए भी था, तो मैंने कहा, बच्चों को मशवरा दिया कि अल्लाह ताला आपको पढ़ाए लिखाए, जिस मकसद के लिए आप आए हैं आपको कामयाबी दे, बोल के इल्म के ऊपर बोल के फिर हम इस टॉपिक पे आ गए कि अभी हमारी एक बहन आई थी, हमारी सिस्टर थी, उसने तो धर्म ही को बदलने की बात कह दी। मैंने कहा धर्म हमेशा इंसान को बदलते हैं, और धर्म ना हो तो हम इंसान ना रहें। धर्म हमें इंसानियत सिखलाते हैं, वो कोई भी धर्म हो। जिस धर्म के अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म नहीं रहता है। मैंने कहा कि एक बात हमारी सिस्टर ने बहुत अच्छी कही है कि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं। इसलिए इस्लाम को भी जो 1400 साल पुराना हो चुका है उसको भी अब बदलकर नए सिस्टम पर लागू करना चाहिए। वो क्या है, बलात्कार रेप करने वाले को सजा दो, संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के, चोर के हाथ काट डालो, ये कोई सजा है? हाथ काटने के बाद वो आदमी समाज के लिए बोझ बन जाएगा, फिर कमाने के लायक नहीं रहेगा। हमने कहा ये बातें आपने कही हैं, लेकिन मेरी सिस्टर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दुनियावी चीजें बदली जा सकती हैं, कुदरती चीजें नहीं बदली जा सकती हैं। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दे दीजिए। हमारी वो सिस्टर ऐसी बैठी थी सामने, हमारी ये मेरी सिस्टर, एक एग्जाम्पल दे दे हमें कि कोई भी पुरानी चीज जो कुदरती तौर पर पुरानी हो आज उसको बदलकर नया किया जा सकता हो। मैंने कहा मैडम, सूरज जब से निकलना शुरू हुआ है पहले दिन से आज तक ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिपता है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। अब आपके हिसाब से इस नियम में चेंजिंग आनी चाहिए। अब सूरज को पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबना चाहिए। हमने कहा मैडम, हमने हमेशा ये देखा है, आम के पेड़ में आम, अंगूर की बेल में अंगूर, तरबूज के बीज से तरबूज पैदा होता है। ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब गवर्नमेंट से कहिए कि आम से अमरूद, और अमरूद से अंगूर, और अंगूर से खजूर, और खजूर से तरबूज पैदा हो। ये सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। हमने कहा सिस्टर,
हमने शुरू से ये देखा है, गाय बछड़ा देती है, भैंस भी बछड़ा देती है, और मुर्गी अंडा देती है, कबूतरी अंडा देती है। हमने कहा ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब कबूतरी को बच्चा, मुर्गी को बच्चा, भैंस और गाय और बकरी को अंडा देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब पुराने सिस्टम को चेंज होना चाहिए, चेंजिंग लानी चाहिए। हमने कहा सिस्टर, हमने ये देखा है कि मां के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है, लास्ट में बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। ये नियम, ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब बच्चे को पैदा करने के बाद फिर उसको खिला पिलाकर 18-20 साल लग जाते हैं उसको बड़ा करने में। अब ये सिस्टम बदलना चाहिए। अब ऑटोमेटिक वो नियम होने चाहिए कि अब इतनी मेहनत ना करना पड़े पालने पोसने में, अब जवान ही को पैदा होना चाहिए और फिर बच्चा होकर धीरे धीरे मरना चाहिए। अब मां के पेट से पहले बूढ़ा पैदा हो, फिर जवान हो, फिर बच्चा होके मरे। ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है, इसको आप चेंज करवाइए। अब वो हमें घूर के देख रही है। मैंने कहा इस तरह घूर के मत देखो, हम लोग तो मौलवी हैं, कमजोर दिल के, वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे घूर के मत देखो सिस्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं सिस्टर, इस नियम को बदलना चाहिए। अच्छा छोड़िए सिस्टर, इस सारे नियम को आप नहीं बदल सकती हैं, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। चलिए अपने टीचर से कहिए, चलिए अपने टीचर से कहिए, सिस्टर बताइए 2+2 कितना होता है? आप बताइए। उसी से मैंने पूछा कितना होता है, कहते 2+2 4। हमने कहा 2 2 4 और 4 4 8। ये तब से पढ़ाया जा रहा है जब से स्कूल और कॉलेज की बुनियाद पड़ी हुई है, और आज तक यही पढ़ाया जाता रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये नियम भी पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इन उसूलों को बदलना चाहिए। अब 2 2 3 और 3 3 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 4 और 4 4 8 ये नियम भी बहुत पुराना हो चुका है। आप एक छोटे से नियम अपने स्कूल और कॉलेज के इस नियम को नहीं बदल सकती हैं। चलिए आप इस्लाम को बदलने की बात करने के लिए, चलिए आप मजहब को बदलने की बात करने के लिए, हमने कहा सोच बदलिए। आप हमसे कह रही हैं आप लोग सोच बदलिए, मैं आपसे कहता हूं कि सोच बदलिए। मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा निजाम है जो कुदरती और जो बदला गया हो? कुदरती चीजें नहीं बदलती हैं। और मुझे कहना पड़ता है कि इस्लाम भी कुदरती मजहब है, इस्लाम भी कुदरत की तरफ से उतारा हुआ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन है, इसलिए ये भी नहीं बदला जा सकता है। इंसानों की बनाई हुई चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की हुई चीज नहीं बदली जा सकती।